नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एपिसोड 9 में हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये गलतियां तो बिगनर्स इतनी ज़्यादा करते हैं और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो आज मैंने एक रेफरेंस फ़ोटो ली है यहाँ पर और मैं 2B पेंसिल लिया हुआ हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आप समझ ही गए होंगे। मैं शेडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, हर पेंसिल की अपनी एक मोस्ट डार्केस्ट प्रॉपर्टी होती है और एक मोस्ट लाइटेस्ट प्रॉपर्टी होती है। तो जब आप पेंसिल को पेपर पे आप थोड़ा सा उस पर जब आप पेंसिल को घिसते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि डार्क एरिया भी आप पेंसिल से अचीव कर सकते हैं उसी पेंसिल से, और सिमिलरली लाइटर एरियाज़ भी किसी भी पेंसिल से। अब जैसे ये 4B पेंसिल है तो 4B में भी उसी तरह से आप मोस्ट डार्केस्ट देख रहे हैं, ऊपर ब्लैक जैसा है और उसके नीचे जब मैं मर्ज कर रहा हूँ उसको प्रेशर को कम और ज़्यादा करके, तो वो 2B जैसे भी एक्ट कर रहा है। सिमिलरली 6B पेंसिल के साथ भी यही हाल है। 6B में देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डार्केस्ट एरिया को देखा और फिर जब नीचे आया मैं तो लाइटेस्ट एरिया को फॉर्म करता हुआ चला। तो हर पेंसिल से आप हर तरीके के रिजल्ट्स ला सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ करनी चाहिए, बहुत सारे बिगिनर्स पूछते हैं और ये वीडियो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए, जैसे जो आईब्रो में मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पोर्शन 4B का पोर्शन है जो कि 4B के डार्केस्ट पे है, और उसके नीचे जो आईज़ और आईब्रो के बीच का पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज एक्चुअली मीन्ड फॉर 2B डार्केस्ट पोर्शन। ठीक है, 2B की पेंसिल का डार्केस्ट पोर्शन आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली आईब्रोज में 4B का डार्केस्ट यूज़ कर सकते हैं, और आईज के अंदर का जो आईबॉल होता है वो पोर्शन जो है वो डार्केस्ट ऑफ 6B है। ये मैंने मान लिया अपने प्रिजम्पशंस के अकॉर्डिंग। अब हो सकता हो कोई आर्टिस्ट किसी और तरह से इसको नॉमेनक्लेचर करे, बट मेरे लिए अभी ये स्टैंडर्ड सेट हैं इस पर्टिकुलर ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये जो टोन्स हैं, जो मिड टोन्स हैं, लाइटर टोन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं। तो ये जो है ये कैटेगरी आ गई लाइटेस्ट ऑफ 2B की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें समझ में आया कि हमने किस तरह से इसको ग्रेडेशन किया, जो मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ अपने वीडियोस में कि ग्रेडेशन क्या है। एक्चुअली ग्रेडेशन यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं अलग अलग पेंसिल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करूँगा। अभी मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो B को भी यूज़ कर सकते हैं या HB को भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि प्रेशर बहुत ही कम देना है। और मैं कुछ पेंसिल मेजरमेंट्स भी ले रहा हूँ ताकि रेफरेंस फ़ोटो को मैं ठीक से ऑप्ट कर सकूँ। हालांकि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमें समझना ये है कि हमें शेड्स कैसे करनी है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पूरा समझना है तो पूरा देखना ज़रूरी है, तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को। और इसी तरीके की लर्निंग्स मैंने मेरी स्किल शेयर क्लास में भी दी हुई हैं, वो ज़रूर आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप फ्री में सीख पाते हैं और आपको वहाँ पे वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं दिख पूरे, क्योंकि मैंने एपिसोड वाइज डाले हुए हैं लंबे लंबे वीडियोज़। तो वो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे 1000 के अराउंड वहाँ स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो कि वहाँ लर्न कर रहे हैं, डे बाय डे अपने आप को बेटर आर्टिस्ट में इवॉल्व कर रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जहाँ से आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आई की डिस्टेंस को भी ले रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस से रिसेंबल कर पाऊँ। मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट रिसेंबलेंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना ही मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन लेवल तक मैं रिसेंबलेंस को मैच करा पाऊँ, एक आउटलाइन, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैं इसी आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। और अभी मैं जस्ट 2B ही यूज़ कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैं साइड्स से ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल के टिप को कम से कम यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कम डालना चाहता हूँ पेपर के ऊपर, ताकि मैं बाद में अगर मुझे कुछ इरेज करना हो या कुछ चेंज करना हो तो मैं उसको चेंज कर सकूँ। तो अभी यहाँ पे जो भी मैं लाइंस आउटलाइंस ऑप्ट कर रहा हूँ ये मैं 2B से कर रहा हूँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और इसके करने से फ़ायदा भी यही है कि प्रेशर कम देना पड़ रहा है और कार्बन का जो प्रोडक्शन है, जो क्ले का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, ग्रेफाइट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉकेटिंग कर रहा हूँ जिस जिस एरिया पे मुझे आपको इलेबोरेट करके समझाना है कि मिड टोन्स कैसे रहेंगी और डार्क टोन्स कैसे रहेंगी। तो ये तो हुआ 2B का पोर्शन। अब मैं 4B के पोर्शन पे चल रहा हूँ, आईब्रोज में जा रहा हूँ, वहाँ मैं 4B ऑप्ट कर रहा हूँ।
इसीलिए जैसे मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बिगिनर्स की ड्राइंग में वो बोलते हैं कि वो शेडिंग प्रॉपर नहीं कर पाते और एक जैसी टोन्स रहती है पूरी की पूरी ड्राइंग में। मतलब जहाँ डार्क टोन होनी चाहिए वहाँ डार्क टोन नहीं होती, जहाँ लाइट टोन्स होनी चाहिए वहाँ लाइट टोन्स नहीं होती, और मिड टोन का तो कोई हिसाब ही नहीं रहता क्योंकि सब जगह मिड टोन जैसा ही लग रहा होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए आपको यही समझना ज़रूरी है कि आपका डार्केस्ट पोर्शन कौन सा है पोर्ट्रेट का, और वहाँ आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उससे उठाते हुए नीचे की ओर आप आते जाइए। मतलब 6B अगर डार्केस्ट है या 8B डार्केस्ट है तो उससे नीचे आते जाइए, 6B 4B, या 6B अगर डार्केस्ट है तो 4B 2B की तरह करते हुए नीचे की ओर चलिए, और तब आप समझेंगे कि बेसिकली कहाँ पे आपको कौन सी पेंसिल को यूज़ करना है। अब एक अच्छा आर्टिस्ट चाहे तो एक सिंगल पेंसिल से ही पूरा पोर्ट्रेट बना सकता है, बट ये उसकी स्किल्स हैं। जैसे मैंने भी आपको कई बार दिखाया है, इनफैक्ट मैं भी ये एक ही पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट वो आने में भी शुरुआत में टाइम लगता है। और दूसरा ये बात कि जब आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं तो डेफिनेटली आप अलग अलग पेंसिल्स को अलग अलग जगहों पे यूज़ करने में आपको इन्जॉय भी आता है, और आप सारी पेंसिल्स को यूटिलाइज़ भी कर पाते हो, बट ऐसा बहुत नेसेसरी नहीं है एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे देखिए मैंने जो बोला था कि 2B का डार्केस्ट है, बट वहाँ पे अब देखिए मैं 4B को भी यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जब मैंने 2B यूज़ किया तो मुझे ये लगा कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा 2B से वहाँ तक के डार्क वैल्यूज़ को अचीव करने में। तो मैंने स्विच किया पेंसिल को 4B की तरफ। यही तरीका है, यही आपको भी करना है। जब आप अपने एक्सपीरियंस को चलते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं ड्राइंग में, तो आप जब नई ड्राइंग कर रहे होते हैं तब आपको समझ में आता है कि बेसिकली अभी जहाँ पे मैंने प्रिज्यूम किया था कि वहाँ पे डार्केस्ट ऑफ 2B चल जाएगा, बट मुझे वहाँ ये समझ में आया कि अगर मैं लाइटेस्ट ऑफ 4B वहाँ अचीव करूँ, जो लाइटेस्ट फॉर्म है 4B का कम प्रेशर देके, तो मैं जल्दी रिजल्ट्स पे पहुँचूँगा और ज़्यादा एक्यूरेटली मैं शेड्स को ऑप्ट कर पाऊँगा, ज़्यादा रिसेम्बलेंस लेके आ पाऊँगा ओरिजिनल के कंपैरिजन से। So this is how you should guess the things, you should understand the thing, or you should presume the thing. नाउ आई एम यूजिंग दिस डार्केस्ट ऑफ 6B, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 6B का डार्केस्ट मैंने वहाँ पे ऑप्ट किया। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग अलग पेंसिल को अलग अलग जगह पे यूज़ करने के लिए बाकी जगह छोड़ के रखनी है। लाइट फॉर्म वाले में ज़रूर होगा कि लाइटेस्ट पोर्शन जैसे मिड टोन्स हैं उस पर आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है, लेकिन जो डार्केस्ट पोर्शंस हैं या डार्क पोर्शंस हैं वहाँ पे आप अगर लाइट पेंसिल को यूज़ करते हैं और फिर डार्क यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो लाइट मिड टोन्स हैं उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है बिगिनर्स सबसे ज़्यादा गलती मिड टोन्स में ही करते हैं, क्योंकि मिड टोन्स में ही सबसे ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सबसे डार्क पोर्शन है वहाँ पे तो पेंसिल को आपको डार्क डार्क करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। और जहाँ लाइट छोड़ना है वहाँ पे तो आपको वाइट छोड़ देना है या इरेज़र यूज़ करना है। बट जो मिड टोन्स हैं जहाँ पे पेंसिल की असली स्ट्रेंथ समझ में आती है, आपके लाइन में फोर्स दिखना चाहिए वो समझ में आता है, या आपकी शेडिंग में कितनी पावर है वो समझ में आती है, वहाँ पे बिगनर्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से करना शुरू करेंगे, तो आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे इवॉल्व हो जाएंगे बाय टाइम। तो अब आपने देखा मैंने कैसे उसको रिसेंबल किया, एक सर्टेन लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं। इसको आप चाहें तो और ज़्यादा फिनिश कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जहाँ तक मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर का, वो काफ़ी ज़्यादा लर्न हो चुके हैं अब इन चीज़ों को लेके। तो फिनिशिंग पार्ट तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। हाँ, बिगिनिंग में डेफ़िनेटली अभी भी डिफ़िकल्टी आती है लोगों को, या जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मिड टोन समझना है, डार्क टोन समझना है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए ही मैं ऐसे एज सच एपिसोड्स बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बिगनिंग से भी बता रहा हूँ, और ये शेडिंग का जो बेसिक मैंने आज आपको बताया कि आपको कैसे नॉमेनक्लेचर करते हुए चलना है। जब आपको पास शुरू में कोई पोर्ट्रेट आए ड्रॉ करने का, तो आप पहले से ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे कौन सी टोन्स यूज़ करनी है, और सबसे डार्केस्ट कौन सी पेंसिल इसमें मैं चलाऊँगा, और सबसे लाइटेस्ट कौन सी पेंसिल मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। उसी के अकॉर्डिंगली आप ग्रेडेशन करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा ड्रॉ करने में। एक थियरी भी आपके पास होगी जो आप समझा सकें आगे, और जो खुद भी ऑप्ट कर सकें आप आने वाले टाइम पे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्राइंग का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी। और मैं बोलता भी इसीलिए हूँ, समझाता भी आपको इसीलिए हूँ। अब देखिए यहाँ भी मैं
साइड्स ऑफ 4B को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो टोटल मिला के अभी तक मैंने इसमें मोस्टली 4B ही यूज़ की है। इसीलिए मैं हर किसी को बोलता भी हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कौन सी पेंसिल परचेज़ करें और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छी ब्रांड की पेंसिल आपको लेनी है, तो 4B डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। वुड पेंसिल 4B की ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो है आपके पास तो मुझे लगता है बाकी सारे पेंसिल्स भले आपके पास नहीं भी होना, तो 4B अलोन शेडिंग के लिए और डार्क टोन्स में एक बेस्ट पेंसिल अवेलेबल है। और दूसरा, अब देखिए, अब मैं 2B को यूज़ कर रहा हूँ और जो अदर जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइटेस्ट ऑफ 2B चलेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से 2B चल रहा है। वहाँ 4B मत यूज़ करें, क्योंकि दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द होल ग्रेडेशन ऑफ द ड्राइंग। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया ड्राइंग को, क्योंकि अब फिनिशिंग पोर्शन ही है और आप देख रहे हैं कि रियल से मैंने कितना ज़्यादा रिसेंबल किया। और जो पेपर है ना, वो जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, वो आप देख लीजिए कि वो प्रिंटिंग पेपर है, नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर जिस पे प्रिंट आउट निकला हुआ है। जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, जो रेफरेंस ड्राइंग है, वही क्वालिटी का, एग्जैक्ट वही क्वालिटी का पेपर भी है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।